गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑनर्स के एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट के यूनिट थर्ड पोलोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलोग्राफी की सबसे पहले खोज हेरुस्की नामक साइंटिस्ट ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। पोलोग्राफी की यदि हम डेफिनेशन देखें तो पोलोग्राफी may be regarded as a branch of voltammetrics in which current voltage relationship are obtained with an electrolysis cell in which one of the electrode is microelectrode, usually a dropping mercury electrode is used. The current voltage relationship are then used to determine the identity of concentration of species reacting at a dropping mercury electrode. The instrument is called polography, and the instrument are graphically present is called करंट वोल्टेज कर्व इज कॉल्ड पोलोग्राफ। यदि हम इसकी एप्रेटस की बात करें तो पोलोग्राफी में इस तरह का एप्रेटस का सेटअप किया जाता है, जिसके अंदर जो ए है, ए इज द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कहलाता है, फंक्शन एज ए कैथोड, जो कि कैथोड की तरह कार्य करता है, एंड इज आल्सो कॉल्ड इंडिकेटर और मैक्रो इलेक्ट्रोड। बी इज द लार्ज एचजी पोल, फंक्शन एज ए एनोड। तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड। सी इज द सेल विच इज प्रोवाइड विद, इसमें सी एस सेल है जिसमें ए, आई और ओ दो तरह के निकास बनाए गए हैं, जिसमें आई है इज इल्यूमिनेटेड फॉर द पासेज ऑफ इनर्ट गैस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, बिफोर एन एक्चुअली मेजरमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द सॉल्यूशन। यहाँ से हम जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किया जाता है, उसके से पहले इसमें यहाँ से हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैसों को पहले पास किया जाता है, जिससे कि सॉल्यूशन में उपस्थित ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही रिड्यूस होने वाला सब्सटेंस है, जो कि अपनी खुद की एक पीक दे देता है, जिसके कारण ये पोलोग्राफ के अंदर इंटरफेयर करता है। अब सेकंड है आउटलेट फॉर द ड्राइविंग द एक्सपेक्ट ऑक्सीजन आउट ऑफ द सेल। O2 need to expect out as it may reduce to H2O2 or further H2O and may interference of pologram. P is the potentiometric in which can apply and dropping mercury electron up to 3 volt to cell greatly. इसके बाद में हमारा आता है S इस शर्ट होता है फॉर एग्जिस्टेंस द सेंसिटिव ऑफ द गैल्वेनोमीटर। D is the battery which and connected the anode and cathode point. G is the galvanometer which measure the current strength. तो यह हमारा एपरेटस सेटअप हो गया पोलोग्राफी का। अब पोलोग्राफी वर्किंग किस तरह से करती है, इसके लिए लेट्स देयर बी ए पोलोग्राफी सेल contain an electrolytic light which
When it to its cell, an electrolyte doping mercury electrode is applied. Cathode in this solution will be attached to the negative dropping mercury electrode. And first hand, an electric force arising due to attracting of an approximate charge particle to each other. A diffuse force arising for the concentration gradient generated to the electrode surface. Thus, the total current passing through the cell is not affected of these two factors. Varying of current with standing increasing voltage is recorded, which is hologram is yield a current voltage curve as shown in figure. In dropping mercury electron begin polarize the corresponding increasing potential applied to it. जब हम करंट लगाते हैं तो अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच में हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें ए, बी, सी और डी पॉइंट दिखाए गए हैं। इसमें हम ए और बी के पॉइंट को रेजिडुअल करंट कहते हैं एंड सी और डी को हम लिमिटिंग करंट कहते हैं, और आई, सी और बी का जो करंट होता है इसके बीच के करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। होलोग्राफी के अंदर मेन रूप से हम को ये डिफ्यूजन करंट ही किसी भी स्पीसीज का डिफ्यूजन करंट ही निकालना होता है। तो फ्रॉम ए टू बी द पार्टिकल नो current or theoretically a small current flow through the cell. This current is called residual current and is carried by the supporting electrolyte or impurity of the solution. मतलब A और B के बीच में जो करंट होता है दिए गए स्पीसीज के एक्चुअली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण नहीं आता है, यह हमारे सेल के अंदर उपस्थित सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट या फिर सेल में उपस्थित इम्प्योरिटी के कारण प्राप्त होता है। एट द बी द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डिपोजिशन द पोटेंशियल ऑफ द कैडमियम आयन with respect to a metallic cadmium electrode, then the current actually begin to be increasing along the curve BC. Now a dropping mercury electrode is depolarized by cadmium ion, which are the discharge up on the electrode surface for the metallic cadmium. Consequently, the current flow increasing repeatedly. At point C, the current no longer increase linearly with applied potential inside is approach a steady limiting value at the point D. At C, the rate of drop cadmium ion from the main bulk of the solution to the dropping mercury electrode surface become equal to these deposition rate. The current along CD curve is called limiting current and the potential more negative than D. The concentration of independent cadmium ion at dropping mercury solution surface is nearly small as compared to cadmium ion concentration in bulk of the solution. Now, since the limiting current is fixed by the rate at which cadmium ion can reach at the electrode surface, the current is not expected to increasing further unless any other substance
capable to deposition of doping material present in the solution. Curve BC is called holographic wave. At any point between BC is the number of cadmium ion approaching the dropping mercury due to migration and diffusion force of the main bulk of the solution always increase the number of the cadmium ion deposit on the electrode. Current due to the anode, the Hg pole is very small, 10⁻⁶ ampere, and polarization at anode is negative and its voltage in containing 0. The constant V and I increasing or decreasing at the electrode negative ion. इस तरह हमने देखा कि होलोग्राफी सेल का एपरेटर्स और यह किस तरह से कार्य करता है। अब आगे हम होलोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें।